हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे काल की। तो काल के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहली काल की ही वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पे जाकर उसको देख लीजिए। इसके अलावा लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, तो ऊपर आई बटन है, इस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें काल की, तो काल का मतलब मैंने बताया था आपको कि क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। काल का मतलब ही होता है समय, यानी क्रिया किस समय संपन्न हुई है, वर्तमान में हुई है, भूतकाल में हुई है या भविष्यत काल में होने वाली है। इस बारे में जहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है उसको हम काल या समय कहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ काल के भेद में भूतकाल की, क्योंकि इससे पहली वीडियो में हम वर्तमान काल के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि जब तक आप वर्तमान काल नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको भूतकाल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बात करते हैं हम भूतकाल की। भूतकाल का मतलब होता है क्रिया का बीते हुए समय में होना। भूत का मतलब ही होता है बीता हुआ समय, यानी जैसे आज हम क्या बात कर रहे हैं कि भूतकाल के भेद, लेकिन हमने इससे पहली वीडियो में क्या बात की थी, वर्तमान काल और वर्तमान काल के भेद। यानी वो वीडियो जो हमने बनाई थी कल, तो वो बीता हुआ समय हो चुका है, यानी भूतकाल में जा चुकी है। कोई भी क्रिया जब संपन्न हो चुकी होती है तो वह भूतकाल में चली जाती है। और वर्तमान का मतलब है जब प्रेजेंट में हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, जैसे आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं तो ये वर्तमान काल की बात है। और जब हम पढ़ चुके हैं किसी वीडियो के बारे में या कोई टॉपिक हम पढ़ चुके हैं तो वो हमारा भूतकाल में चला गया। तो भूतकाल का मतलब है क्रिया का बीते हुए समय में होना। ठीक है, जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। अब बात आती है यहाँ पर, अब तक क्वेश्चन पूछा जाता था कि भूतकाल किसे कहते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हुआ और पूछा जाता है कि भूतकाल के भेद कितने हैं, या भेदों के अंदर भी घुस कर यानी डीप आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि कंपटीशन को टफ बनाया जा सके। इसके अलावा दूसरा तरीका और है अब प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछने का, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन अब किस तरीके से पूछा जाता है। अब ये पैटर्न भी खत्म हुआ कि ये वाक्य दे दिया, सेंटेंस दे दिया और ये कौन से काल का भेद है या कौन सा प्रकार है, भूतकाल का कौन सा प्रकार है, इस तरीके से भी क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता। मैं आपको बताऊंगी कि अब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। तो पहले हम बात करेंगे भूतकाल की। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? यहाँ आपके सामने सामान्य भूतकाल होता है, आसन्न भूतकाल होता है या इसको पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। पूर्ण भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। अब एक चीज कल मैंने आपको बताई थी कि वर्तमान काल के 3 भेद हैं। मूल भेद कितने हैं? 3, लेकिन प्रयोग कितने का करते हैं? 6 का। जैसे यहाँ मैंने आपके सामने सेकंड लिखा है आसन्न भूत। ठीक है, ये इसको आसन्न भूत के नाम से जानते हैं, लेकिन ये आसन्न भूत जो है ये है क्या एक्चुअल में? पूर्ण वर्तमान काल है। क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। अब वर्तमान काल में जब कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी है, कोई काम हम कर चुके हैं, तो फिर वो किस में चली जाएगी? भूतकाल में। तो कैसा भूत होगा? आसन्न भूत होगा। इसलिए हम इसको वर्तमान में काउंट ना करके भूतकाल में काउंट कर लेते हैं। अगर हम इसको वहां पढ़ लेते तो यहाँ नहीं पढ़ते, इसलिए यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, आसन्न भूत या वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट है पूर्ण भूतकाल, फिर अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो भूतकाल के कितने भेद हुए? 6 भेद। ध्यान से देखिए, भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद। भूतकाल मतलब किसी क्रिया का बीते हुए समय में होना पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। भूतकाल के 6 भेद हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सामान्य भूतकाल, आसन्न या पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो ये 6 प्रकार हुए भूतकाल के। अब हम एक एक करके इन सबको देखेंगे कि सामान्य भूतकाल में क्या है, आसन्न भूतकाल में क्या है, पूर्ण भूतकाल में क्या है, अपूर्ण में क्या है, संदिग्ध में क्या है, हेतुमत में क्या है। तो पहला टाइप है आपके सामने यहाँ पर सामान्य भूत। क्या है? सामान्य भूत। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और एक बात मैं आपसे ये बार बार कहना चाह रही हूँ कि आप चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी चैनल से जुड़ सकें। नए लोग जब आएंगे, वे देखेंगे चीज़ों को, तो उन्हें समझ में आएगा और हमारी ये फैमिली छोटी सी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपके लिए सुबह जाकर मॉर्निंग में 8 बजे वीडियो प्रोवाइड करना और दिन में 4 क्विज आपके लिए प्रोवाइड
की जाती हैं। तो आपके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस फैमिली को बड़ा करने का प्रयास करें। बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए होता, बस यही है कि आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को बताएं चैनल के बारे में। तो ये काम आपका है, ये ड्यूटी है, तो आप इसको पूरा करेंगे। सामान्य भूतकाल की बात करें तो सामान्य भूतकाल की पहचान आप कैसे करेंगे? तो सामान्य भूतकाल के लिए आपको देखना होगा कि पहले मूल क्रिया हो, क्या हो? मूल क्रिया हो, उसके पीछे फिर आ, ई या फिर या, ये होने चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, जहाँ किसी क्रिया वाक्य में क्रिया बीते हुए समय में, जहाँ वाक्य में क्रिया बीते हुए समय में आरंभ हो तथा समाप्त हो, लेकिन क्रिया को समाप्त हुए कितना समय बीत चुका है यह ज्ञात ना हो। ठीक है, तो क्या बात कही गई इस स्टेटमेंट में कि जहाँ पर क्रिया आपकी बीते हुए समय में आरंभ हुई हो और बीते हुए समय में ही समाप्त हो गई हो, लेकिन क्रिया को समाप्त हुए कितना टाइम बीत गया, कितने समय पहले समाप्त हो गई, इस बात का अगर आपको ज्ञान नहीं होता तो वहाँ पर आपका सामान्य भूतकाल होता है। जैसे एग्जाम्पल्स को देखेंगे और फिर स्टेटमेंट को उस पर लागू करके देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं घर आया, तो पहली यहाँ पर स्टेटमेंट है आपकी कि मूल क्रिया होनी चाहिए। तो मूल क्रिया क्या है? आ, और फिर उसके बाद में क्या है? आ, ई या ये इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है? या है। तो मूल क्रिया हो गई आना, आ, और फिर इसमें से हो गया या। तो हमारी पहली स्टेटमेंट यहाँ पर लागू होती है। दूसरा है यहाँ पर कि जहाँ वाक्य में क्रिया बीते हुए समय में आरंभ हो तथा समाप्त भी हो, लेकिन क्रिया को समाप्त हुए कितना समय बीत चुका है इस बात का अगर ज्ञान ना हो। तो देखिए, मैं घर आया, तो आपको क्या इससे पता लग रहा है कि मैं कब घर आया? तो टाइम का कुछ पता नहीं लग रहा कि कितना टाइम हो चुका है इस काम को हुए। मैं घर आया, हो सकता है अभी आए हों या हो सकता है बहुत पहले भी आ गए हों। तो हमें इस बात का पता नहीं लग पाता कि क्रिया जो है हमारी वो कितने टाइम पहले बीती है या क्रिया को बीते हुए कितना समय लग चुका है, कितना टाइम हो चुका है। जब इस बात का हमें ज्ञान ना हो तो हमारा कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। उसके बाद अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, जैसे सीमा ने खाना खाया या सीमा ने मेरा खाना खाया। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? आ मतलब पहली स्टेटमेंट है मूल क्रिया। ठीक है, मूल क्रिया क्या है यहाँ पर? खा। मूल क्रिया क्या है? खा, और इनमें से क्या आ गया? या। देखिए, मूल क्रिया या धातु भी इसको कहते हैं हम। मूल क्रिया को क्या कह सकते हैं? धातु, क्योंकि मूल क्रिया या धातु इसका और छोटा रूप नहीं किया जा सकता। इसी से बनने वाली अन्य क्रियाएं होती हैं, जैसे नाम धातु आप बना सकते हैं, संज्ञार्थक क्रिया आप बना सकते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया आप बना सकते हैं ना, सामान्य क्रिया, अलग अलग क्रियाएं आप किससे क्रिएट करते हैं? मूल क्रिया से। तो ये जो मूल क्रिया है, क्रिया का सबसे छोटा रूप होता है, इसको धातु के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी धातु या मूल क्रिया में जब मूल क्रिया के पीछे जब क्या होगा? आ होगा, ई होगा या होगा या ई होगा या ये होंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। जैसे हमारे पास में है खेलना। ठीक है, खेलना, तो ये कौन सी क्रिया है? यहाँ पर सामान्य क्रिया है। कौन सी? सामान्य। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जब मूल क्रिया में हम ना जोड़ेंगे तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सामान्य क्रिया हो जाएगी। ठीक है, मूल क्रिया में ना जोड़ेंगे तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सामान्य क्रिया। तो ये खेलना जो है ये कौन सी है? सामान्य क्रिया है। लेकिन इसमें मूल क्रिया क्या है? तो इसमें मूल क्रिया है खेल। ठीक है, मूल क्रिया क्या है? खेल। ऐसे ही अगर मैं यहाँ लिखूँ खाना, तो खाना में मूल क्रिया क्या है? खा। गाना, गाना में मूल क्रिया क्या है? गा। तो मूल क्रिया मतलब क्रिया का सबसे छोटा रूप, जिससे छोटा रूप और कोई ना हो, वही क्या है? मूल क्रिया। मूल का मतलब होता है जहाँ से किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है, यानी बिल्कुल शुद्ध रूप, और वह मूल रूप मतलब कि जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई हो। जैसे हमारे मौलिक तत्व या मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य जो हैं बिल्कुल बेसिक हैं, जिनमें कोई कॉपीराइट नहीं होता। मूल का मतलब जहाँ कोई कॉपीराइट ना हो, जो आपने खुद से क्रिएट किया हो, जो सबसे पुराना हो, जो मूल हो, जो शुद्ध हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो, वो क्या होता है? मूल। तो हमारी जो ये मूल क्रिया होती है, ये धातु या क्रिया इसको कहते हैं। इसका ये जो क्रिया है, ये क्रिया का सबसे छोटा रूप होती है, यानी मूल होती है। ठीक है, यानी इसी से अन्य क्रियाओं की उत्पत्ति होती है, ये मूल होती है, इसी से सारी क्रियाओं का जन्म होता है। तो मूल क्रिया के बाद में जब ये सारी स्टेटमेंट आप लागू करेंगे तो हमारा कौन सा काल होगा? सामान्य भूतकाल। जैसे हमने पेपर पर मिसाइल गिराई। अब यहाँ पर देखिए, गिरना जो है यानी गिरा, तो ये मूल क्रिया है। उसके बाद में क्या आ गया? ई आ गया। किसमें से? इसमें से। ई और ई में से कोई एक
तो कौन सी क्रिया हो जाए, कौन सा काल हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे आप अन्य एग्जाम्पल्स भी बना सकते हैं अपने तरीके से। जैसे मैंने पाठ पढ़ा, है ना, शिक्षक ने हमारी क्लास लगाई। तो इस तरीके से आप अलग अलग एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। शिक्षक ने हमें पढ़ाया, ऐसे, ठीक है, शिक्षक ने हमें पढ़ाया, ऐसे बनाएंगे, ठीक। उसके बाद में हम बात करेंगे भूतकाल का दूसरा भेद, कौन सा है, आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान काल। आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान काल। अब इसके लिए यहाँ पर आपके सामने 3 स्टेटमेंट मैंने रखी हैं। इनमें से अगर आपको कोई एक भी याद रहती है तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो इसका जब आप बार बार रिवाइज करेंगे, और बार बार रिवाइज कैसे करेंगे, वो मेरी ड्यूटी है, वो मैं आपको कराऊंगी। जैसे मैं आपको डेली क्विज देती हूँ, उसके बाद में लास्ट डे में जो टॉपिक्स होते हैं उनका रिविजन कराती रहती हूँ बीच बीच में। तो रिविजन करने से होता क्या है कि आपको चीज़ें कंठस्थ होती जाती हैं, आपके माइंड में सेट होती जाती हैं, फिर आप उनको कभी नहीं भूलते, क्योंकि मल्टीपल टाइम जब आप रिवाइज करते हैं तो चीज़ें एकदम माइंड में सेट हो जाती हैं, आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं। रिवाइज करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो वो मैं अपने आप कराऊंगी, वो मेरी ड्यूटी है, उसकी आप टेंशन ना लें। तो कोई भी टॉपिक आपका हिंदी से रिलेटेड, आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड बाकी नहीं बचेगा। बस आपका काम है सपोर्ट करना, आप सपोर्ट करिए, और मेरा काम है आपको बेहतर कंटेंट देना, वो मैं करती रहूँगी। तो यहाँ बात करें आसन्न भूत की या पूर्ण वर्तमान काल की। तो आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान काल के लिए तीनों स्टेटमेंट को देखेंगे। पहली स्टेटमेंट है कि मूल क्रिया होनी चाहिए, उसके बाद में आ ई ये या फिर या ये, इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है, इनमें से कोई एक होना चाहिए और इनमें से कोई एक होना चाहिए, और मूल क्रिया होनी चाहिए। तो हमारा कौन सा काल हो जाएगा, आसन्न भूत। कहने का मतलब है कि जो हमारा सामान्य भूतकाल था, ये यहाँ तक की स्टेटमेंट सामान्य भूतकाल पर थी कि मूल क्रिया हो, आ ई और या ये हो, तो ये हमारे सामान्य भूतकाल की क्रिया। तो सामान्य भूतकाल और उसके बाद में है, हो, हूँ, हैं, ये आएंगे, तो कौन सा काल बन जाएगा, आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान काल। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, सामान्य भूत की क्रिया प्लस हैं, हो, हूँ, है, जो अभी बताया था वही सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड है, क्रिया को समाप्त हुए कुछ ही पल बीता हो। जो हमारी क्रिया है उसको समाप्त हुए कुछ ही पल बीता हो, तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखेंगे कि तीनों स्टेटमेंट क्या कह रही हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। रमेश ने मदन को मारा है। रमेश ने क्या किया, मदन को मारा है। तो यहाँ तक अगर आप है को यहाँ हाइड कर लेते हैं तो रमेश ने मदन को मारा, ये कौन सा काल था, सामान्य भूतकाल। जैसे ही उसके साथ है जुड़ गया यानी पूर्ण वर्तमान में आ जाता है। रमेश ने मदन को मारा है, पूर्ण वर्तमान कहेंगे, लेकिन भूत में इसको क्या कहेंगे, आसन्न भूतकाल। तो रमेश ने मदन को मारा है। मैं घर आया हूँ, सीमा ने मेरा खाना खाया है। अब होता है शुरू यहाँ से क्वेश्चन बनने का पैटर्न, कि आज के टाइम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पैटर्न क्या है, एग्जामिनर ने किस तरीके से आपके एग्जाम को टफ बनाया है, किस तरीके से कंपटीशन को टफ बनाया है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि डेटा दे दिया जाएगा, बस इतना नहीं है, डेटा के साथ साथ आपको ये भी आपको नॉलेज मिलेगी कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा है, आपको स्टडी करनी है तो किस तरीके से स्मार्टनेस से स्टडी करनी है, स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है, ताकि आज के टाइम का टेक्नोलॉजी चेंज हुई उसी तरीके से एग्जामिनर ने अपना क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया। तो तरीका क्या है, पहले ये जानिए। तरीका है, आपको दे दिया जाएगा मैं घर आया, मैं घर आया सामान्य भूतकाल को आसन्न भूतकाल में बदलिए। मैं घर आया सामान्य भूतकाल को आसन्न भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका। अब वहाँ 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने, तो उनमें आपको कंफ्यूज ना होना है। आपको क्या करना है, सामान्य भूत है उसमें आसन्न भूत का मतलब आपको ध्यान रखना है कि आसन्न भूत का मतलब क्या बताया था, पूर्ण वर्तमान। और पूर्ण वर्तमान बनाने के लिए क्या करना होगा, है जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? तो आपको सेंटेंस दे दिया मैं घर आया, इसको सामान्य भूतकाल को आसन्न भूतकाल में बदलिए। तो आपको क्या करना है, मैं घर आया, इसमें है देखना है कि कौन से ऑप्शन में मैं घर आया हूँ, मैं घर आया हूँ, ठीक है। इसमें से है, हो, हूँ और है, इसमें से कोई एक मिल जाता है, वही आपका करेक्ट होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, सीमा ने मेरा खाना खाया।
अब इसको अगर आप आसन्न भूत में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, सीमा ने मेरा खाना खाया है। तो यहाँ ये कह रहा है कि जो हमारी क्रिया है उसको बीते हुए कुछ ही पल बीते हों। जैसे ये बात कही गई, सीमा ने मेरा खाना खाया है, तो सीमा ने अभी अभी कुछ टाइम पहले ही खाना खाया है, किसका, मेरा, तो सीमा ने मेरा खाना खाया है। ऐसे ही रमेश ने मदन को मारा है। वैसे ही यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल है, हमने पेपर पर मिसाइल गिराई, इसको आप आसन्न भूत में कैसे बदलेंगे, तो हमने पेपर पर मिसाइल गिराई है, मतलब आप अभी अभी पेपर पर मिसाइल गिराकर आए हैं। मिसाइल गिराने का मतलब है कि आप अभी अभी पेपर का पोस्टमार्टम करके आए हैं, पेपर को मात देकर आए हैं और सिलेक्शन आपके हाथ में है। तो इस तरीके से आप परिवर्तित करेंगे, और परिवर्तित करने का तरीका क्या होगा कि क्विज में इस तरीके के क्वेश्चंस मैं ऐड करूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो, और जब प्रैक्टिस बेहतर होगी तो एग्जाम में आपका स्कोर भी बेहतर होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं पूर्ण भूतकाल की तरफ। पूर्ण भूतकाल यानी कि भूतकाल में क्रिया हमारी पूरी तरीके से पूरी हो चुकी हो। तो इसके लिए स्टेटमेंट है पहली, मूल क्रिया प्लस या ये प्लस था, थी, थे। अब देखिए, जो सामान्य भूतकाल था, यानी यहाँ तक ये बात कहाँ लागू होती है, सामान्य भूत पर। तो सामान्य भूत में क्या लगाना है आपको, था, थी, थे। जैसे हम आसन्न भूतकाल बनाने के लिए सामान्य भूत में है, हो, हूँ, हैं लगा रहे थे, वैसे ही हमें पूर्ण भूतकाल बनाने के लिए क्या करना होगा, जो सामान्य भूतकाल है उसी में था, थी, थे लगा देना है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे अगली स्टेटमेंट, साधारण भूत यानी सामान्य भूत। सामान्य भूत में था, थी, थे, वही बात जो अभी मैंने आपको बताई, सेम सामान्य भूत में क्या लगाना है, था, थी, थे। ठीक है, उसके बाद जहाँ क्रिया को समाप्त हुए लंबा या बहुत समय बीत चुका हो, तो क्रिया जब था, थी, थे में चली जाएगी। आपको पता है था, थी, थे का मतलब इतिहास हो गया, यानी बहुत पहले की बात हो गई। तो जब क्रिया बहुत लंबे समय पहले हो चुकी होगी, बहुत समय पहले बीत चुकी होगी, तो कौन सा काल हो जाएगा आपका, भूतकाल। और भूतकाल में भी कौन सा काल होगा, तो पूर्ण भूतकाल, क्योंकि क्रिया पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी है, उसमें कोई भी डाउट, कोई भी संदेह नहीं है। एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, राम ने रावण को मारा था, सीमा ने मेरा खाना खाया था, मैं घर आया था। तो राम ने रावण को मारा था का मतलब पूरी हो चुकी है क्रिया, पूर्ण हो चुकी है, बहुत समय पहले मार चुका है राम रावण को। ठीक, उसके बाद में सीमा ने मेरा खाना खाया था, मतलब ना तो अभी अभी खाया है, ना ये है कि हमें पता ही नहीं कब खाया है। कह रहा है सीमा ने खाना खाया था, मतलब बहुत पहले खाया था। उसके बाद मैं घर आया था, तो ये नहीं कह रहा कि मैं घर आया, ना ये पता लग रहा है कि कब आया और कब नहीं आया, कितना टाइम हुआ कितना नहीं हुआ, ना ये कह रहा है मैं घर आया हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, मैं घर आया हूँ मतलब जस्ट आया हूँ, अभी अभी आया हूँ, आसन्न भूत। अब ये कह रहा है मैं घर आया था का मतलब बहुत पहले आया था, बहुत लंबा समय बीत चुका है क्रिया को हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की है सामान्य भूत की, तो सामान्य भूत हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद आसन्न वर्तमान काल की, आसन्न भूत की या पूर्ण वर्तमान काल की, और फिर हमने बात की पूर्ण भूतकाल की। तो तीनों भेद आपको बेहतर तरीके से समझ में आए हों तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ ये वीडियो यहाँ तक आपको समझ आई। उसके बाद में अन्य 3 भेदों के बारे में भी मैं चर्चा करूँगी, जिससे कि भूतकाल हमारा फिनिश हो जाए। और अगली वीडियो में, क्योंकि काल अपने आप में इनके भेद हैं बड़े बड़े, 6 भेद, तो उसके लिए वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर सिर्फ 6 वेद की बात करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में इसका 3rd पार्ट लेकर आऊँगी मैं, उसमें हम भविष्य काल की बात करेंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको पार्ट में डिवाइड करके आपके सामने लेकर आ रही हूँ। तो इसको नोट कीजिए, यहाँ तक का जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम अगले पार्ट की बात करते हैं, यानी अन्य 3rd जो 3 वेद बाकी हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे आगे के 3 और पार्ट्स जो बचे हैं, चौथा, पांचवा और छठवां। तो चौथा पार्ट क्या है, यानी चौथा भेद क्या है भूतकाल का, तो चौथा भेद है अपूर्ण भूतकाल। क्या है, अपूर्ण भूतकाल। मूल क्रिया प्लस रहा, रही, रहे प्लस था, थी, थे। तो हमारे पास मूल क्रिया होनी चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए, रहा, रही, रहे होने चाहिए, और फिर था, थी, थे होना चाहिए। किसके लिए, अपूर्ण भूतकाल के लिए। अपूर्ण कौन करेगा इसको, रहा, रही, रहे। तो जैसे वह मेरा खाना खा रही होगी, वह घर आ रहा होगा, राम रावण को मार रहा होगा। तो इस तरीके के जब आपके सामने सेंटेंस वाक्य होंगे तो आप क्या करेंगे, उनको अपूर्ण भूतकाल में ले जाएंगे। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि इसको पूर्ण भूतकाल में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, वह खाना
खा रही थी, वह मेरा खाना खा रही थी। और अब आपसे कह दिया आसन्न भूतकाल में बदलिए, तो वह मेरा खाना खा रही है। और आपसे कह दिया जाए सामान्य भूतकाल में बदलिए, तो उसने मेरा खाना खाया। तो इस तरीके से आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक भूतकाल के भेद से दूसरे भूतकाल के भेद में। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होना चाहिए, मूल क्रिया होनी चाहिए, रहा रही रहे होना चाहिए, और था थी थे होना चाहिए, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है आपके सामने, जहाँ क्रिया भूतकाल में आरंभ तो हो चुकी हो लेकिन समाप्त नहीं हो। क्रिया क्या हो, भूतकाल में शुरू तो हो चुकी हो, आरंभ तो हो चुकी हो, स्टार्ट तो हो चुकी हो, लेकिन समाप्त नहीं हुई हो। जैसे हवा बह रही थी, तो हवा के बहने का शुरू तो हो गया था लेकिन बह रही थी, ये नहीं कह सकते कि बह चुकी थी या हवा बह चुकी थी। ठीक, तो हवा बह रही थी, राम रावण को मार रहा था, वह मेरा खाना खा रही थी। तो क्रिया कैसी यहाँ पर दिखाई दे रही है, अपूर्ण भूतकाल में, पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हुई है। उसके बाद में पांचवा आपका भाग है, पांचवा भेद है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, और संदेह कौन पैदा करेगा भूतकाल में, होगा होगी होंगे। तो जहाँ पर भी सामान्य भूतकाल के साथ में होगा होगी होंगे आपको दिखाई देगा, तो कौन सा भूतकाल होगा, संदिग्ध भूतकाल। इसमें जैसे मूल क्रिया और आ ई या फिर या ये और फिर होगा होगी होंगे, वही बात है। सामान्य भूतकाल का यहाँ तक लागू होता है, और उसके बाद में या ये, और उसके बाद क्या होगा, सामान्य भूतकाल के बाद क्या होगा, होगा होगी होंगे। तो सामान्य भूतकाल के लिए मूल क्रिया और ये स्टेटमेंट होनी चाहिए, और उसके साथ में अगर संदिग्ध बनाना है तो क्या करना है, सामान्य भूतकाल में होगा होगी होंगे जोड़ देना है। और अगली स्टेटमेंट है, वाक्य में क्रिया के भूतकाल में होने का संदेह प्रकट हो। अब क्लियर है कि संदिग्ध भूतकाल है तो संदेह तो प्रकट होगा ही होगा। जैसे एग्जाम्पल्स देखेंगे, बिजली आ गई होगी, बिजली आ गई होगी, मैं घर आ गया होऊंगा, वह मेरा खाना खा गई होगी, राम रावण को मार गया होगा। तो इन सेंटेंसेस में, इन वाक्यों में आपको संदेह प्रकट हो रहा है कि बिजली आ गई होगी। क्लियर नहीं है कि बिजली आ गई है, तो बिजली आ गई होगी आइडिया आप लगा रहे हैं, संदेह है आपको इस बात का। ठीक है, मैं घर आ गया होऊंगा, वह मेरा खाना खा गई होगी। आप क्लियर नहीं कह रहे कि वह मेरा खाना खा गई है, पक्का है ये बात कि खा चुकी होगी, नहीं, आपको संदेह है कि वह मेरा खाना खा गई होगी, शायद या नहीं भी, दोनों ही बातें हैं। तो संदेह है, और संदेह कौन पैदा कर रहा है, होगा होगी होंगे। राम रावण को मार गया होगा, क्लियर नहीं है कि मार ही गया होगा, वह राम रावण को मार गया होगा, आप आइडिया लगा रहे हैं, एक संदेह आपके मन में है। ठीक है, उसके बाद में छठवां और लास्ट भाग है, लास्ट पार्ट है, लास्ट भेद है हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल, इसके लिए आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है दोनों। पहली स्टेटमेंट है, मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण जिनमें क्रिया भूतकाल में हो, यानी मिश्र वाक्य के वे सारे उदाहरण जिनमें क्रिया भूतकाल में हुई हो। ठीक है, जिनमें क्रिया भूतकाल में हुई हो, तो वो सब क्या होंगे, हेतु मद भूतकाल होंगे। अगली स्टेटमेंट है, जहां दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हों तथा दोनों क्रिया भूतकाल में संपन्न हुई हों। जहां पर दो क्रिया होंगी और परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होंगी, निर्भर होंगी, और स्टेटमेंट में ये शर्त भी रखी है कि दोनों क्रिया भूतकाल में संपन्न हुई हों। ऐसा ना हो कि एक भूतकाल में और एक वर्तमान में जारी चल रही है, ऐसा नहीं हो, दोनों ही भूतकाल में संपन्न हो चुकी हों। ठीक है, जैसे मिश्र वाक्य में होता है कि दो क्रियाएं होती हैं और एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, तो ऐसे सारे एग्जाम्पल मिश्र वाक्य के जिनमें क्रिया भूतकाल में हुई हो, वो सब कहाँ आएंगे, हेतु मद भूतकाल। एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे यदि आप परिश्रम करते तो सफल हो जाते, यदि समय से खाना खाते तो बीमार ना पड़ते, यदि वह गांव में चला जाता तो उसकी जान बच जाती। अब दोनों ही क्रिया भूतकाल में संपन्न हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। जैसे यदि आप परिश्रम करते, तो परिश्रम करने की बात कब की जा रही है, भूतकाल में, कि अगर आप परिश्रम करते पहले बीते हुए समय में तो आप सफल हो जाते। जैसे कोई भी व्यक्ति है जो आज सफल नहीं है
और उससे कहा जाए कि अगर आप पहले परिश्रम करते, यानी बीते हुए समय में, भूतकाल में अगर आप परिश्रम करते तो आप सफल हो जाते। तभी परिश्रम करना चाहिए था, तभी आप सफल होते। तो दोनों क्रिया कहाँ संपन्न हो रही हैं? भूतकाल में। यदि समय से खाना खाते तो बीमार ना पड़ते। तो दोनों क्रिया कहाँ संपन्न हो रही हैं? भूतकाल में। वह गांव में चला जाता तो उसकी जान बच जाती। तो दोनों क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है? भूतकाल में। और दोनों ही क्रिया परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। जैसे पहली क्रिया देखें, यदि आप परिश्रम करते, अब दूसरे पर डिपेंड है कि आगे क्या कहना चाहता है हमारा वाक्य। तो यदि आप परिश्रम करते तो सफल हो जाते। तो दोनों क्रिया एक दूसरे पर आश्रित हैं, निर्भर हैं। ठीक है, तो जहाँ दो क्रिया होंगी परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होंगी, निर्भर होंगी, तो वहाँ कौन सा हमारा भूतकाल होगा? हेतु हेतुमद भूतकाल। अगर आपसे अगर चेंज करने के लिए आप पूछा जाएगा, तो आपसे अगर दे दिया जाए हवा बह रही थी और इसको आपको चेंज करना है किसमें? संदिग्ध भूतकाल में, तो आप क्या करेंगे? हवा बह रही होगी। अगर आपसे कह दिया जाए कि हेतु हेतु मद भूत में चेंज कीजिए, तो ये होगा नहीं, क्योंकि हेतु हेतु मद भूत में हमेशा सारे ही मिश्र वाक्य के उदाहरण आते हैं जिनमें क्रिया हमारी भूतकाल में संपन्न हो चुकी हो, क्योंकि दो क्रिया होंगी और दोनों ही परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होंगी। जैसे आप क्विज में अगर आपका स्कोर बेहतर नहीं आता तो आपसे कहेगा आपका फ्रेंड कि यदि आप वीडियो देख लेते तो आपका स्कोर अच्छा आ जाता। तो आप अगर पहले ये काम करते तभी आपका स्कोर अच्छा आता, आपने नहीं किया तो नहीं आया। ठीक है, तो दोनों ही क्रिया भूतकाल में संपन्न होंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने भूतकाल के 6 भागों के बारे में बात की, 6 भेदों के बारे में बात की, 6 प्रकारों के बारे में बात की। तो आपने अगर इस वीडियो को देख लिया और अगर आपने वर्तमान काल की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक है, आप इसमें जाकर उसको देख सकते हैं। और सामान्य हिंदी की कंप्लीट आपके लिए प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जिसमें मैंने आपके सामने टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो जो लोग डेली जुड़े हुए हैं उनको पता है, और जो नए आए हैं वह जाकर देख लीजिए। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी कंप्लीट प्लेलिस्ट की, तो ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन है साइड में, उसको ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ की अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो इसके लिए आपको ये करना होगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो सभी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। नाइट में 8 PM पर आपके लिए एक साइकोलॉजी की वीडियो आती है, उससे रिलेटेड क्विज आपके लिए नेक्स्ट डे कराई जाती है। तो आप लोग इस टाइम को फिक्स कर लीजिए, मॉर्निंग में 8 AM और नाइट में 8 PM आपके लिए डेली वीडियो अपलोड होती है, तो उसको ज़रूर देखें। और डेली दिन में 4 क्विज होती हैं, उनको अटेंड करें। 10 बजे होती है मॉर्निंग में, उसके बाद 11 बजे हिंदी की होती है, 10 बजे GK GS की होती है, और उसके बाद 2 बजे आपकी साइकोलॉजी की होती है, और शाम को नाइट में 9 बजे आपके लिए करंट अफेयर की डेली क्विज को अटेंड करें। और आपको अगर बेहतर स्कोर करना है एग्ज़ाम में तो इसके लिए ये ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।